अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द इंटरकॉस्टल नर्व्स। हम बात करेंगे फर्स्ट इज़ के इंटरकॉस्टल नर्व्स जो हैं वो किस तरह से बनती है। तो T1 टू T11 जो होती है ना वो इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाती हैं। हमने देखा था कि सर्वाइकल प्लेक्सिस को कि C1 टू C4 बन रहा था, ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 टू T1 बन रहा था, और अब आती हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स जो T1 टू T11 होती हैं। इंटरकॉस्टल नर्व्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं जो रिब्स के दरमियान में, वहाँ पर ये होती हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो चेस्ट जो हमारी होती है वो रिब्स से बनी होती है, ओके। और रिब्स जो है वो उनके दरमियान में इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं, और वहाँ पर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेजल्स होती हैं, और वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर होती हैं। तो इंटरकॉस्टल नर्व्स बेसिकली वहाँ पर लाई कर रही होती हैं। तो इसके लिए जो निमोनिक है वो VAN है कि वेन आर्टरी नर्व। अब होती है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं वो आगे जाती हैं और लैटरली होती हैं। जो आगे होती हैं रिब्स के वो एंटीरियर क्यूटेनियस हैं, और जो लैटरल होती हैं वो लेटरल क्यूटेनियस होती हैं। हमने थोरेसिक वॉल को एक इमेजिन करना है कि ये इस तरह से है, जिसके बिल्डिंग है जिसके 11 फ्लोर है। हर फ्लोर के पास जो है, हर जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहाँ पे स्किन है, मसल्स हैं, रिब है और प्लूरा है। और इसी तरह हर फ्लोर को चाहिए सेंसेशन, हर फ्लोर को चाहिए मोटर सप्लाई और ऑटोनॉमिक सप्लाई। तो इसी तरह से फ्लोर, हर जो है फ्लोर वहाँ पर एक स्पाइनल नर्व है जिसको हम इंटरकॉस्टल नर्व कहते हैं। तो ये आपको नज़र आ रही हैं, रिब्स हैं इनके दरमियान में, और 11 है स्पेसेस, और 11 हर स्पेस में अलग स्पाइनल नर्व है, सेंसरी सप्लाई है, मोटर सप्लाई है और ऑटोनॉमिक सप्लाई है। तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की बात करें तो इंटरकॉस्टल नर्व्स जो है वो किस तरह से बनती हैं। एंटीरियर एमाई ऑफ T1 टू T11 स्पाइनल नर्व से बनती हैं। होता क्या है कि जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती है ना, उनके एंटीरियर एमाई से ये बनता है। आपने ये बात की थी बहुत दफ़ा डिटेल में कि स्पाइनल कॉर्ड में से दो तरह की नर्व्स निकलती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर होती हैं। वो दोनों मिल के मिक्स नर्व्स बनाती हैं, और मिक्स नर्व्स भी डिवाइड हो जाती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एमाई में। जो एंटीरियर एमाई होते हैं ना वो इंटरकॉस्टल नर्व्स बना रही होती हैं। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से एग्जिट करती है, स्पाइनल नर्व वर्टिब्रल कॉलम से, वो इंटीरियर पोस्टीरियर एमएस में डिवाइड हो जाती है। एंटीरियर एमएस जो है वो इंटरकॉस्टल नर्व प्रोवाइड करती है। अब T12 एक एक्सेप्शन है कि वो रिब्स के दरमियान में लाई नहीं करती। T12 का जो इंटीरियर एमएस होता है ना, वो दो रिब्स के दरमियान में नहीं होता, वो 12th रिब के नीचे होता है। उसके नीचे कोई और रिब नहीं होती, क्योंकि आपको पता है टोटल 12 रिब्स होती हैं। ये एक एक्सेप्शन है बस, बाकी सब रिब्स के दरमियान में लाई कर रहे होते हैं। और ये जो T12 होती है इसको हम सब कोस्टल नर्व कहते हैं, क्योंकि ये सारी कोस्टल के नीचे होती है। उसके बाद सेगमेंटल क्यों है कि थोरेसिक वॉल जो है ना वो सेगमेंट्स में डेवलप होता है। जब बच्चा भी पैदा हो रहा होता है ना, तो उसके सेगमेंट्स बनते हैं। एक रिब होती है, एक इंटरकॉस्टल स्पेस होती है और एक स्पाइनल नर्व होती है। हर सेगमेंट होता है। तो हर नर्व जो है, एक जो नर्व है वो एक सेगमेंट को सप्लाई करती है, इस वजह से सेगमेंटल इनर्वेशन इसको हम कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसका कोर्स, कि इंटरकॉस्टल जो नर्व होती है उसका कोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलेगी, एंटीरियर एमाई जो होंगे इसके, वो जाके इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटर हो जाएंगे। अब वहाँ पर क्या होती है, पेराइटल प्यूरा होती है और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन होती है। पेराइटल प्यूरा मतलब लंग की बिल्कुल जो बाहर वाली लेयर है ना, वो होती है, और ये डीप होती है, और एक पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के दरमियान में जो है ना ये नर्व लाई कर रही होती है। तो मैंने आपको वैन एक निमोनिक बताया था कि क्या होता है कि न्यूरोवैस्कुलर प्लेन होता है, कि कोस्टल ग्रूव के अंदर ऑर्डर होता है कि ऊपर सबसे वेन होती है, उसके बाद उसके नीचे आर्टरी होती है, और सबसे नीचे जो है ना नर्व होती है। तो नर्व जो है ना वो इस तरह से लाई करी होती है कि ऊपर वेन है, फिर आर्टरी और फिर नर्व है। नर्व किसके दरमियान में है, हमने बात की कि पेराइटल प्यूरा और जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये नर्व लाई कर रही है। अब होता क्या है कि अगर हम नीडल इंसर्ट करें तो नीडल की वजह से ये नर्व इंजर हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है। और अगर हम ज़्यादा डीप जाएँ तो फिर क्या होता है, आर्टरी या वेन जो है वो रप्चर हो सकती है, विच कैन रिजल्ट इन ब्लीडिंग। और अगर उससे भी डीप जाएँ तो विज़रल प्यूरा होता है, तो अगर वो डीप जाके तो न्यूमोथोरक्स होता है। तो इस तरह से जो है ना ये हमारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें पता होगा, तो फिर हमें पता होगा पहले नर्व होगी, उसके बाद आर्टरी, वेन, और फिर उसके बाद प्लूरा जो है ना वो होगा। तो इस तरह से जो है ना हमारा सीन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मसल लेयर्स में इसकी पोजीशन क्या है, कि ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल नर्व के दरमियान में, मसल्स के दरमियान में ये होती है।
ठीक है। और फिर ये आगे की तरफ आ जाती है, मतलब ये पीछे से आती है आगे की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है ना वर्टिब्रा, तो वहाँ से ये फॉरवर्ड रन करती है अलोंग द रिब, और रिब्स जो है ना उनकी डायरेक्शन आपको पता है नीचे की तरफ होती है, तो ये डाउनवर्ड अलोंग द रिब जो है ना रन करती है। तो इस तरह का इसका कोर्स होता है। उसके बाद हम इनकी ब्रांचेस की बात करते हैं कि इंटरकॉस्टल नर्व्स की ब्रांचेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर रेमाई कम्युनिकेंट्स। ओके, ये रेमाई क्या करते हैं, ये इन नर्व्स को सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ कनेक्ट करते हैं। वाइट रेमाई होते हैं और ग्रे होते हैं, ठीक है। वाइट और ग्रे रेमाई होते हैं। ये रेमाई कम्युनिकेंट्स क्या करते हैं कि नर्व को, इंटरकॉस्टल नर्व को सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कोलेटरल ब्रांच होती है कि हर नर्व अपने साथ एक और नर्व जो है ना वो कैरी करती है। मतलब समझ लें अपना एक बॉडी कार्ड होता है उसका, वो अपर बॉर्डर ऑफ रिब जो है ना, मतलब ऊपर नर्व होती है, मतलब ये नर्व जा रही है तो ये अपनी कोलेटरल ब्रांच देती है। ये नर्व जो है ना ये कहाँ लाई करती है कि अगर ये रिब है ना फॉर एग्जांपल, तो नर्व जो होगी ना वो रिब के लोअर बॉर्डर पे होती है। तो ये नर्व ने क्या करना है, जब अपनी कोलेटरल ब्रांच देनी है उसने लोअर रिब के अपर जो पार्ट है ना वहाँ पर वो ब्रांच देनी है, अपनी कोलेटरल ब्रांच, ठीक है। तो इस तरह से ये रन करती है। इसके अलावा जो है इसकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती है, जो कि हमने पहले भी बात की कि लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो लेटरली जाएगी। मिड एक्सिलरी लाइन में क्या होता है, जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है वहाँ पे इंटरकॉस्टल नर्व जो है वो मसल्स को पेयर्स करती है और एक इंटीरियर ब्रांच देती है और एक पोस्टीरियर ब्रांच देती है, और ये सप्लाई करती है लेटरल चेस्ट वॉल को। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाइज द स्किन ऑफ लेटरल चेस्ट वॉल। ठीक है, फिर एक होती है इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है। ये जो है ना वो आगे जाके देती है। लेटरल क्यूटेनियस वो मिड एक्सिलरी लाइन पे दे रही थी, और जो इंटीरियर क्यूटेनियस है ना ये इंटरकॉस्टल नर्व आगे जाके जब स्टर्नम के पास जाती है तो वहाँ पर मीडियल और लेटरल ब्रांच देती है, जो कि इंटीरियर चेस्ट वॉल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल नर्व ने मिड एक्सिलरी लाइन पे इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच दी, और स्टर्नम के करीब जाके मीडियल और लेटरल ब्रांच दी, और इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच इसकी टर्मिनल ब्रांच है। जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है उसने क्या करना है, हमारी लेटरल चेस्ट वॉल की स्किन को सप्लाई करना है, और जो इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है उसने हमारी एंटीरियर चेस्ट वॉल को सप्लाई करना है। तो कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस हो गई, अभी तक हमने बात की रेमाई कम्युनिकेंट्स है जो सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, कोलेटरल ब्रांच है जो नीचे वाली रिब के ऊपर वाले बॉर्डर पर जा रही है, लेटरल क्यूटेनियस और इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। नेक्स्ट ये इंटरकॉस्टल नर्व्स जो हैं मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं, जो सप्लाई करती हैं हमारे जितने भी यहाँ पे रिब्स के पास मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, लिवेटर कोलिकोस्टेरम, सिरेटस पोस्टीरियर, इन सबको ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है। इसके अलावा हमने देखा कि क्योंकि ये नर्व जो है ना इसके डीप जो है हमारा प्लूरा भी पड़ा हुआ है, तो ये पोस्टल पेराइटल प्लूरा को भी सप्लाई करती है, प्लूरल ब्रांच भी देती है। इसके अलावा ये हमारी पेराइटल पेरिटोनियम जो होती है ना उसको भी सप्लाई कर रही होती है। T7 to T11 जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो नीचे वाली होती है ना, तो वो कहती हैं चलो हम पेराइटल पेरिटोनियम को भी सप्लाई कर देते हैं, तो इसकी पेरिटोनियल ब्रांच है। इसी वजह से ना अगर आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आता है, मैंने इमरजेंसी केसेस भी शुरू किए हुए हैं, आप लाजमी देखें कि इमरजेंसी केसेस डिस्कशन में अगर आपको नहीं आती इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो आप वहाँ पे देखिएगा ना, मैंने आपको वहाँ पे डीडीज़ बताए थे कि एक पेशेंट आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आ रहा है, तो उसकी बहुत सी डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके पेट में ही दर्द है, उसकी मतलब पूरे पेट में अगर उसको दर्द है तो उसका ऊपर वाला कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। देखिए उसके अंदर जो है रेफर्ड एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है कि अगर उसकी कोई भी क्योंकि T7 to T11 जो इंटरकॉस्टल नर्व्स है वो ऊपर भी हैं, तो इस वजह से क्या पता उसको ऊपर मसला हो और उसकी रेफर्ड पेन एब्डोमिनल में जा रही हो, तो ये डीडीज़ में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी ब्रांचेस। अब आती है स्पेशल केसेस, ये भी बहुत हाई नीड है एफसीपीएस के लिए कि T1 इंटरकॉस्टल नर्व की जो है ना स्पेशल केस है। हमने T1 को कहाँ पहले डिस्कस किया हुआ है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है C5 से लेके T1 तक होता है। T1 जो होती है ना हमारी, ये जो है ना ये थोरैक्स में को लीव करके ना ये ब्रेकियल प्लेक्सिस को ज्वाइन कर लेती है और अपर लिम्ब इनर्वेशन में हेल्प कर रही होती है, और इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो इंटरकॉस्टल नर्व बना रहा होता है, और इसकी कोई एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच नहीं होती। ये भी आपने याद रखना है कि बाकी जितनी भी इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं उन सबकी एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है, जिसने मीडियल एंड लेटरल में डिवाइड करके इंटीरियर स्किन जो है उसको सप्लाई करना है, इंटीरियर चेस्ट वॉल, लेकिन T1 की कोई इंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच नहीं है। इसके अलावा T2 की स्पेशल केस क्या है कि T2 जो है ना वो हमारे चेस्ट और आर्म को कनेक्ट कर रही होती है। इसको हम इस वजह से कहते हैं इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। कि इसने क्या करना होता है, इसने हमारे एक्सिला और हमारे मीडियल अपर आर्म, अगर आपको क्यूटेनियस सप्लाई याद हो तो हमने बात की थी कि मीडियल अपर आर्म वाला जो हिस्सा है उसकी जो क्यूटेनियस सप्लाई है ना वो T2 लेके जानी होती है।
ठीक है। तो ये हमारी क्या करती है कि हमारे एक्सिला और मीडियल अपर आर्म जो है ना, उसकी ये सेंसरी सप्लाई लेके जाती है। ठीक है, इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व इसको हम कहते हैं T2 को। उसके बाद आता है हार्ट की पेन जो है वो भी हमारी रेफर्ड पेन है। आपने सुना है ना, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनको बाजू में दर्द हो रही होती है, मतलब उनकी जो पेन है वो जॉ तक जा रही होती है रेफर होके, और वहाँ से जो है ना उनकी जो है लेफ्ट आर्म में भी जा रही होती है। ठीक है, और जॉ में भी जा रही होती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, रेफर्ड पेन। कि क्या हो रहा होता है, जो T1 to T4 स्पाइनल सेगमेंट्स है ना, ठीक है, उनके जो है ना शेयर्ड पैथवेज है। ये पेन जो है T2 के थ्रू ट्रेवल करती है इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व से चेस्ट से। ये पेन एक्सिला में और मीडियल आर्म में इसी वजह से रेफर होती है कि T1 to T4 सेगमेंट्स जो है ना वो हार्ट के हैं। ठीक है, और वही उसमें से हमने T2 अभी डिस्कस किया है कि वो हमारी मीडियल आर्म को भी सेंसरी सप्लाई दे रही होती है। तो इस वजह से रेफर्ड पेन होती है हार्ट की टू द आर्म। तो आई होप आपको बहुत से कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो ये देखें, अब डर्माटोम्स ऑफ चेस्ट वॉल की हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी डर्माटोम्स की बहुत डिटेल से बात की है कि सुप्रा क्लेविकुलर एरिया का जो डर्माटोम है वो C3 C4 है, अबव स्टर्नल एंगल, और बिलो स्टर्नल एंगल जो ना यहाँ पे होता है, इस जगह पे ये जो है। ठीक है, इसके नीचे जो है ना जितनी भी डर्माटोम्स हैं वो इंटरकॉस्टल नर्व्स की है, स्ट्रिप्ड बैंड्स की फॉर्म में है, जिसमें एंटीरियरली और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं फ्रंट एंड साइड ऑफ चेस्ट के लिए, और पोस्टीरियर डेमाई जो होते हैं वो बैक के लिए होते हैं। ठीक है, बैक की होती है ना चेस्ट की, वहाँ पे पोस्टीरियर डेमाई होते हैं, इंटरकॉस्टल नर्व्स नहीं होती, क्योंकि हमने बात की इंटरकॉस्टल नर्व्स जो है इंटीरियर डेमाई से बने होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि थोरेसिक जो हमारी थोरेसिक है और थोरेको अब्डोमिनल है। ठीक है, अब हमने देखेंगे T1 to T11 है टोटल इंटरकॉस्टल नर्व्स, जिसमें से T1 और T6 जो है ना वो प्योर थोरेसिक है, मतलब उन्होंने चेस्ट वॉल, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और प्लूरा को सप्लाई करना है और किसी की चीज़ को सप्लाई नहीं करना। लेकिन जो T7 to T11 है ना, ये इंटरकॉस्टल नर्व्स थोरेको एब्डोमिनल है, मतलब इन्होंने थोरेक्स को भी सप्लाई करना है, उसकी चेस्ट वॉल, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स जो प्लूरा को। इसके अलावा इसने हमारे एब्डोमिनल वॉल मसल्स जो हैं, जिसमें रेक्टस, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, स्किन ऑफ एब्डोमिन और पेराइटल पेरिटोनियम को भी सप्लाई करना है। इसी वजह से T7 to T11 की रेफर्ड पेन जो है ना तो एब्डोमिन पे भी जा रही होती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हम थोड़े से क्लिनिकल कंसेप्ट की बात करते हैं कि एक चेस्ट डिजीज़ का पेशेंट है और उसको एब्डोमिनल पेन क्यों हो रही है, क्योंकि T7 to T11 हमारी चेस्ट के साथ साथ जो प्लूरा, एब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम को भी सप्लाई कर रही होती है। तो ब्रेन को ओरिजिन कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं ये पेन जो है T7 to T11 वाली, ये पेन एब्डोमिन से आ रही है या चेस्ट से आ रही है। फॉर एग्जांपल एक नमोनिया का पेशेंट है, एक प्लूरिसी का पेशेंट है, तो उसको साथ साथ एब्डोमिन के अंदर भी पेन और रिजिडिटी हो रही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर आता है हर्पीज जोस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कंसेप्ट है। शिंगल्स, ये आपको पता है ना, वेरिसोलस जोस्टर वायरस होता है। ठीक है, उसकी रीएक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, डर्माटोमल सेगमेंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर लीयंस बन जाती हैं। ओके, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन की इन्फ्लेमेशन होती है, और क्या होता है, सीवियर डर्माटोमल सेगमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर पेन हो रही होती है, चेस्ट के साइड पे जो एरिया ना वहाँ पर। ठीक है, और ये कभी भी क्रॉस नहीं करती मिड लाइन को। ठीक है, ये जो है ना गलत लिखा बना हुआ है, ये इसने चेस्ट की साइड्स पे ऐसे डर्माटोमल एरिया में सीवियर रैश वेसिकुलर बना देंगे और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। फिर इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि हमने अगर इंटरकॉस्टल नर्व का ब्लॉक देना है, फॉर एग्जांपल किसी को फ्रैक्चर हुई हुई है, किसी की रिब, या किसी को थोरेसिक सर्जरी करनी है, या एब्डोमिनल वॉल लेसरेशंस हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एनेस्थेटिक इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, बिफोर लेटरल क्यूटेनियस नर्व अराइजेस। ओके, तो अगर ये फॉर एग्जांपल नर्व आ रही है पीछे से और इसने यहाँ पर लेटरल ब्रांच देनी है और आगे जाके एंटीरियर ब्रांच देनी है, ठीक है, तो हम ब्लॉक कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, ताकि अगर सेंसेशंस जानी है तो वो लेटरल की भी चली जाएं और इंटीरियर की भी चले जाएं, तो हम इजीली सर्जरी कर सकें। तो हम इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक वहाँ लगा सकते हैं। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, न्यूमोथोरक्स हो सकता है, अगर हमारी नीडल जो है बहुत ज़्यादा डीप चले जाए तो प्लूरा जो है वो पंक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूमोथोरक्स हो सकता है, या हैमरेज हो सकता है, कि अगर हम जो है VA बंडल जो है उस मसल्स को जाके टच कर लें तो हैमरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से, कहाँ से किसकी सप्लाई आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्किन, मसल, ईयर्स, वैन, बंडल और प्लूरा की क्या जो है वो सीक्वेंस है, और ये मेमोरी लाइन आप रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये आपका सारा टॉपिक था इंटरकॉस्टल थोरेसिक नर्व से रिलेटेड। ठीक है, इंटरकॉस्टल नर्व से रिलेटेड। अब इसके एमसीक्यूज जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप सॉल्व करें। आपको
कितनी समझ आई है इंटरकॉस्टल नर्व्स की। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।